लाइव इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है। जो कि प्रत्याशी हैं वो अपने अपने वार्ड में चुनाव को लेकर के नामांकन पत्र खरीदने में लगे हुए हैं और इस बीच मेयर के पद को लेकर के भी पार्टियां जो है वो रेस नजर आ रही है। हालांकि अभी तक किसी ने भी अपना मोर्चा नहीं खोला है, यानी कि अभी तक किसी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कई सारे नाम हैं जो चर्चा में हैं। हालांकि नगर निगम का चुनाव झारखंड में काफी लंबे समय के बाद हो रहा है और इस बार इसकी सरगर्मी साफ तौर पर नजर भी आ रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर किस तरीके का माहौल है, क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं और इस चुनाव को किस तरीके से लोग देख रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हालांकि इस पर उनसे चर्चा करेंगे और सबसे पहला सवाल पूजा यही होगा कि लंबे समय के बाद झारखंड में ये चुनाव हो रहा है, किस तरीके से आप देखती हैं नगर निगम का चुनाव? देखिए, अगर आप देखिएगा तो लगभग पूरे 5 साल का एक लंबा समय जो है वो यहाँ पर निकल गया। और अगर शहर की सबसे पहली सरकार अगर कोई होती है, किसी अगर राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली सरकार अगर कोई होती है तो वो यहाँ पर निकाय, मेयर, पार्षद, यहाँ पर जितने जो ज़मीनी स्तर के जो नेता रहते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के काम करते हैं, जो जनता की समस्याओं को लेकर के काम करते हैं, वो सबसे पहली सरकार होती है। और वो सबसे पहली सरकार पिछले 5 साल से गायब थी और प्रशासन यानी कि जो अधिकारी हैं वो नगर निगम को चला रहे थे, अपने तरीके से चला रहे थे, अलग अलग चीज़ों को लेकर के काम कर रहे थे। लेकिन अब पूरे 5 साल के बाद ये चुनाव होने वाला है तो सभी अगर 48 निकाय क्षेत्रों की बात करते हैं तो मेयर लोगों को मिलेंगे, उप मेयर मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर पार्षद लोगों को यहाँ पर मिलने जा रहे हैं जो कि हर जनता की बात सुनते हैं। अलग अलग वार्ड है। अगर हम लोग सबसे बड़े वार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर धनबाद सबसे बड़ा निकाय क्षेत्र है जहाँ पर 56 वार्ड यहाँ पर हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा रांची जो है वो 53 वार्ड के साथ है जहाँ पर लगातार काम होना है। तो जो रांची का ये पूरा आरक्षित क्षेत्र है, रांची से जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं मेयर पद के लिए वो यहाँ पर आरक्षित रखे गए हैं। जातीय लोगों के लिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए ये आरक्षित है मेयर पद। और इस बार निकाय चुनाव में इस बात को भी ध्यान रखा गया है जो कि 2000 अगर हम लोग 8 की बात करते हैं, उसके बाद फिर 2013 की बात करते हैं, तो 2008 में यहाँ पर जो उप मेयर चुने गए थे वो जनता के द्वारा चुने गए थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 2013 की, तो उस दौरान यहाँ पर जो उप मेयर चुने गए थे वो पार्षदों के द्वारा चुने गए थे। और 2000 फिर जब 18 में ये जब चुनाव हुआ था उस दौरान जो उप मेयर चुने गए थे वो जनता के द्वारा चुने गए थे। लेकिन इस बार क्या किया गया है, ये वापस से पार्षदों के द्वारा चुना जाएगा। यानी कि जो थोड़ी बहुत नोक-झोंक, थोड़ी बहुत बातें जो सभी लोग जानते हैं कि मेयर और उप मेयर की बातें नहीं बन पाती थी क्योंकि पार्षदों के द्वारा उप मेयर चुने गए थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पर अभी भी बातें हो सकती हैं ना बने, लोग जिनसे चुन करके ला रहे हैं। तो इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया। इस बार दलीय चुनाव नहीं होने वाले हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि दलीय चुनाव नहीं है तो पार्टी अपने तरफ से अपना प्रत्याशी खुद से घोषित नहीं कर रही है। लेकिन पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है पूजा, लेकिन जो सरगर्मी नजर आ रही है, भले ही दलीय चुनाव ना हो लेकिन पार्टियों ने पूरी तरीके से जोर पकड़ रखा है। जो भी उम्मीदवार क्षेत्र से उठ रहे हैं उन्हें पीछे से अपना सपोर्ट जरूर दिखाती नजर आ रही है। देखिए, पार्टी अगर ऑब्वियस सी बात है कि जब पार्टी यहाँ पर दलीय चुनाव नहीं है लेकिन पार्टी के अंदर से ही कार्यकर्ता उठ करके पार्षद के लिए जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अभी अगर वर्तमान की अगर बात करिएगा तो बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा फोकस्ड नाम जो है वो अशोक पढ़ाई का सामने आ रहा है और साथ ही साथ रोशनी खलको का भी आ रहा है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर रमा खलको जो है वो प्रमुख उम्मीदवार में से नज़र आ रही हैं मेयर पद के लिए, क्योंकि इससे पहले भी वो मेयर रह चुकी हैं। सबसे पहली मेयर जब 2008 में जब ये चुनाव हुए थे तो वो उस समय की मेयर बनी थी और उसके बाद फिर ये बदलता चला गया। और उसके बाद जो 2013 में चुनाव हुए थे, कुछ वोटिंग और कुछ पैसे, ये कुछ इशू आए थे जिसके वजह से रमा खलको का काउंटिंग जो है वो उसी समय रोक दिया गया था और उसके बाद फिर बीजेपी की उम्मीदवार जो थी वो यहाँ पर चुनाव जीत करके आई थी। तो अब तो फिलहाल अगर हम लोग आशा लकड़ा की बात करते हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही
नहीं है, तो अभी फ़िलहाल वो इस पूरे मैदान में नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूर यहाँ पर अशोक बड़ाई का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, क्योंकि वो पार्षद रह चुके हैं, सारी चीज़ों की जानकारी है। रमा खल को भी बहुत अच्छी टक्कर देने वाली है, क्योंकि हर रोज़ वो जनता के बीच जा रही हैं, हर रोज़ काम हो रहा है। तो अब पार्षदों के बीच में भी अगर आप देखिएगा, भले ही दलीय चुनाव नहीं है, लेकिन जो लोग शुरू से जनता के बीच में काम कर रहे हैं, वो सभी लोग उठ करके खड़े हो रहे हैं। हर एक वार्ड से अगर हम लोग देखेंगे तो 2-2, 3-3 लोग जो है वो लगातार यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, पर्चा भरा जा रहा है। और उसका स्क्रूटनिंग का भी टाइम जो है वो अब नज़दीक आ रहा है, और स्क्रूटनिंग भी की जाएगी। जो लोग अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, जो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, इसमें बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन का भी इस बार नियम रखे गए थे कि अगर जो भी पार्षद बनना चाहते हैं, जो पार्षद के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वो उनका जो है वो 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कुछ नियम जो है नियमों को रखा गया है। इस नियम को दर्शकों को बताइए, क्या वो नियम? देखिए, इस नियम में रखा गया था कि मेयर के लिए 30 साल की बाध्यता यहाँ पर रखी गई थी। 30 साल से ऊपर जो है वो लोग यहाँ पर मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। पार्षद के लिए 21 साल का वर्ष रखा गया है। तो एक नई पीढ़ी को मौका देने का एक प्रयास है। इस अगर हम लोग वर्ष की बात करते हैं, वर्ष का जो यहाँ पर तालमेल रखा गया है, एक फ्रेशर जो तैयारी कर सके। मेयर पद के लिए भी लोग थोड़े से अनुभवी, 30 साल का अगर वर्ष रखा गया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 30 साल के ही हो, उससे अनुभवी लोग इसमें शामिल होंगे। और अगर 30 और 35 के बीच में आते हैं तो कुछ युवा पीढ़ी जो है वो आगे आएगी काम करने के लिए। वहीं अगर इसमें इस पूरे और नियम की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो पार्षद होंगे उनके 2 बच्चे ही होने चाहिए। अगर तीसरा बच्चा है तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का 3 बच्चा था, किसी कारणवश एक की अगर मौत हो जाती है, हुई हो, तो फिर वो वैलिड है, क्योंकि उनके अभी वर्तमान में 2 बच्चे हैं, तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। संपत्ति, आप कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, इसकी भी बाध्यता रखी गई है, जो हर चुनाव में रखा जाता है। उसके बाद आपको पूरे संपत्ति का अपना ब्यौरा देना होगा, हर चुनाव में रखना होता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो मेयर और जो पार्षद का जो पूरा काम रहेगा, इसमें सबसे ज़्यादा देखिएगा तो इस बार महिलाओं को एक अच्छी भागीदारी मिल रही है नगर निगम में। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो निकाय चुनाव है उसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए लगभग यहाँ पर 25 सीटें जो हैं वो यहाँ पर आरक्षित की गई है। और इसी का नुकसान जो है उप मेयर को यहाँ पर उठाना भी पड़ा है। संजीव विजयवर्गीय, चूँकि जहाँ से वो चुनाव जीतते आते थे वो सीट महिला आरक्षित हो गई और इसका नुकसान उन्हें इस बार उठाना पड़ा है। देखिए, सिर्फ संजीव विजयवर्गीय नहीं है, कई ऐसे पार्षद हैं जो कि वो मेल सेक्शन था और उसके बाद फिर वो यहाँ पर फीमेल कर दिया गया है। जो एससी सीट थी एसटी में कन्वर्ट हुई है। रांची वाले जितने भी सीट्स हैं वो सारी चीज़ों को अगर देखिएगा तो एससी, फिर एसटी और फाइनली एसटी सीट में से रखा गया है, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था। ओबीसी को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। ओबीसी आरक्षित सीट को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया कि ओबीसी का आरक्षण कैसे रहना चाहिए। रोस्टर का पालन किया गया है, जो कि हम लोग कह रहे थे कि जो ट्रिपल टेस्ट होना था वो किस तरीके से किया गया, इस पर भी काफ़ी बवाल हुआ था। लेकिन फाइनली अब नगर निकाय चुनाव जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है और 23 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 27 फरवरी को काउंटिंग है। तो कई सारे लोग जो है इस बार रेस में हैं। कई लोग अपना वार्ड बदल रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में अगर जिसका बहुत अच्छा काम है उसका अगर महिला आरक्षित कर दिया गया तो वो दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी लोगों का इस बार बहुत सारे लोगों का किस्मत एक बार फिर से आजमा रहे हैं अलग अलग वार्ड में। लोगों ने अपनी पत्नियों के नाम को भी आगे रखा हुआ है जहाँ पर सीटें महिला आरक्षित हो गई है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा पूजा कि जिस नाम की आपने चर्चा की, चाहे वो रमा खल को हो, रोशनी खल को हो या फिर अशोक बड़ाई को, अभी तक इनके नामों पर मुहर नहीं लगाई गई है किसी भी पार्टी की ओर से। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? देखिए, क्योंकि दलीय चुनाव नहीं है। सबसे बड़ी बात कि ये दलीय चुनाव नहीं है। दलीय चुनाव नहीं होने के वजह से यहाँ पर लोगों का नाम पूरी तरीके से क्लियर आउट नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग कल की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक रखी गई थी। उसमें भी इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है कि आखिर कौन क्या करने वाला है। और इसमें जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वो अपने तरीके, सबको अपने अपने तरीके से चुनाव यहाँ पर लड़ रहा है, क्योंकि ये निकाय का चुनाव है
है और हर कोई आगे बढ़ चढ़ करके आना चाहता है, क्योंकि रमा खलको पहले से यहाँ पर मेयर रह चुकी हैं तो बहुत सारी चीज़ों से अवगत है। और अभी फ़िलहाल नगर निगम जो है वो प्रशासनिक रूप से चल रहा है। यहाँ पर जो प्रशासक है वो सारी चीज़ों को चला रहे, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और नो डाउट हम ये कह सकते हैं कि जो पिछला कुछ समय जो था वो प्रशासन की वजह से बहुत बेहतरीन काम किए गए हैं, इसमें कोई भी दो मत नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए गए, चाहे वो सौंदर्यीकरण की बात कर ले, पार्क्स की बात कर ले, चाहे यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की बात कर ले, चार्जेस की बात कर ले, चाहे जो पूरा छठ महापर्व था उस दौरान पूरे सफाई की बात कर ले, तो हर साल से इस बार बहुत सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया। चेंजिंग रूम पर काम किया गया, आर्टिफिशियल तालाब पर काम किया गया, बहुत सारी चीज़ों की इस बार तारीफ जो है वो आम जनता इस बार प्रशासनिक अधिकारियों की भी कर रहे हैं। तो इससे दो मत नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो जब यहाँ पर मेयर पार्षद नहीं थे तब किया गया। पार्षदों के द्वारा कई बार अपील भी डाली जा रही थी कि यहाँ पर ये काम किया जाना चाहिए। कई सारे दुर्गा पूजा के दौरान आप देखी होंगी कि कई सारे रोड पूरी तरीके से टूटे हुए थे, वहाँ पर उनके द्वारा काम किया गया, तो बहुत अच्छा काम उनके द्वारा भी यहाँ पर किया गया। तो मिला जुला करके अभी फ़िलहाल निगम चल रहा था, अब एक और ज़ोर जो है वो पार्षदों के द्वारा चलेगा, क्योंकि प्रॉपर एक बजट अलॉट किया जाता है निगम में। जैसे विधानसभा और संसद में बजट अलॉट किए जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी एक पूरा सत्र चलता है जिसमें बजट अलॉट किए जाते हैं, खर्च की राशि बताई जाती है, क्या क्या प्रस्ताव आने हैं उस पर चर्चा होती है। तो वो एक अलग सदन है जहाँ पर कार्रवाई की जाती है। 5 साल के बाद एक बार फिर से जो शहर की सरकार है वो अब सुचारू रूप से काम करेगी 27 फरवरी के बाद, चूँकि 27 फरवरी को जो है वोटों की गिनती होनी है। पूजा, एक सवाल ये भी रहेगा, चूँकि ये जो चुनाव है महत्वपूर्ण है और लंबे समय के बाद हो रही है, तो प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की गई है, चूँकि कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने क्या तैयारी की है? देखिए, प्रशासन की ओर से भी अलग अलग यहाँ पर जो पूरे बूथ है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं, और बूथ तैयार करने के बाद फिर लोगों को उस जगह पर रखा जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है 48 लाख बैलेट पेपर यहाँ पर प्रिंट आउट कराए गए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर पे हम लोग वापस लौट गए हैं। और इस पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि बैलेट पेपर क्यों, ईवीएम था तो बैलेट पेपर क्यों। लेकिन जब हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग से इस पर बातचीत की थी तो उनका कहना था कि अभी फ़िलहाल ईवीएम की अगर हम लोग बात करें तो हमारे राज्य में उतने ईवीएम नहीं हैं जिस पर हम लोग वोट कंडक्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठा था। 48 लाख, आप इससे अनुमान लगाइए कि कितनी संख्या में लोग हैं। देखिए, एक और सबसे खास बात यहाँ पर क्या है कि 2024 के अनुसार जो लोकसभा चुनाव होने वाले थे उसके अनुसार यहाँ पर मतदाताओं के नंबर्स को काउंट किए गए थे, और उसी आधार पर इस बार यहाँ पर चुनाव कराए जा रहे हैं। तो 2024 से अब 2026 है, इस बीच में कई सारे युवा जो है वो 18 उम्र जो है वो पहुंच चुके होंगे, 18 साल के हुए होंगे। वो उन लोगों को इस बार वोटिंग का राइट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वापस से अगर सर्वे कराना हो तो और लंबा टाइम खींचेगा, जिसके लिए फ़िलहाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी की भी द्वारा यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई थी। तो इसलिए जो पुराने जो हाई कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था, झारखंड हाई कोर्ट में निकाय चुनाव को, रोशनी खलकोई इसके पिटिशनर थी जिन्होंने इसके खिलाफ में रखा था कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए क्योंकि जनता परेशान है। तो हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि 2024 में जो मतदाताओं की काउंटिंग हुई थी उसी अनुसार इस बार चुनाव कराए जाएं। तो लगभग अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 5 लाख ऐसे युवा हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो अपना पहला वोट जो शहर की सरकार है उसके लिए वोट नहीं डाल पाएंगे, तो वो इफेक्टेड कहीं ना कहीं यहाँ पर होते नज़र आ रहे हैं। पूजा, हमने इस चर्चा में बात की कि दलीय चुनाव नहीं है, पार्टियों का भी जिक्र किया है कि बैक सपोर्ट से उनका सपोर्ट अपने कार्यकर्ताओं को रहेगा। तो क्या इस चुनाव में जयराम महतो की पार्टी जो जेएलके में है उसके कार्यकर्ता भी चुनावी मैदान में, चूंकि
ताल ठोक ही रहे हैं और उसकी भी आहट नजर आ रही है। तो किस तरीके का माहौल होगा, टक्कर किस तरीके का होगा, क्या विधानसभा चुनाव की तरह ही पूरा समीकरण बन करके सामने आएगा इस बार भी? देखिए, अगर हम लोग जयराम महतो की पार्टी की बात करते हैं, JLKM की, तो वो युवाओं के बीच में ज़रूर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा युवाओं के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर उनका सिंबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब लोगों को अलग अलग, दलीय चुनाव चूँकि नहीं हो रहे तो सिंबल उस तरीके के मिलेंगे नहीं, सबका सिंबल अलग अलग होगा, सब अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे होंगे, वार्ड के हिसाब से सब लोगों का अलग अलग, व्यक्ति के अलग अलग सिंबल्स। तो इस बार उन्हें कैची छाप तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि फिर अगर कैची छाप अगर उन्हें दिया जाता है तो फिर वो प्रॉपर JLKM का सिंबल हो गया। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। JLKM की ओर से कुछ खासा इंटरेस्ट अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है निकाय चुनाव में, क्योंकि JLKM के ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं पंचायती क्षेत्र से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो ऐसे इलाकों से जुड़े हुए, चाहे हम लोग अगर बोकारो के अगर सुदूर इलाके की बात करें, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा युवा आते हैं, धनबाद से के जो सुदूर इलाके हैं वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं। तो हम लोग के रांची क्षेत्र से भी अगर हम लोग बात करें तो कई ऐसे सुदूर क्षेत्र जो है वो वहाँ से भी जुड़े हुए हैं। तो ये अलग एक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पर रांची की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, रांची में अगर टोटल 53 वार्ड्स हैं तो यहाँ पर बुंडू में भी अलग अलग वार्ड्स हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भी फिलहाल ध्यान में रखा गया है। पूजा, कब तक जो मेयर के उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा हो जाएगी या फिर उनकी ओर से पर्चा भरा जाएगा, नामांकन पर्चा? देखिए, मुझे लगता है कि अंतिम तारीख भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और उसकी तैयारियां लगातार चल रही है। 29 तारीख से 4 तारीख तक का वो पूरा समय है जो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का रहता है, और ये समाहरणालय में पूरा फॉर्म भरा जा रहा है। तो 4 तारीख तक का दिन है और आज 1 तारीख हो चुका है रेखा, और आगे भी डेट जो है वो लगातार बढ़ेगा ही, 2, 3, 4। तो मुझे लगता है कि अंतिम पायदान तक पहुँचते जो दिन होगा वो ज़रूर यहाँ पर क्लियर आउट कर दिया जाएगा। अभी लोग, पार्टी अपने एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही है, लोगों के साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि किसी को भी नाराज़ नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान पार्टी यहाँ पर रखी, क्योंकि दलीय चुनाव नहीं है, तो इस बात को भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। किसी की नाराज़गी जो है वो हार का एक बड़ा कारण बन सकती है और इस पर फोकस जो है वो सभी का है, और इसीलिए अलग अलग स्तर से तैयारियां हो रही है, मीटिंग का दौर भी जारी है। लेकिन अब तक फिलहाल मेयर के नामों का ऐलान जो है, पद के नाम का ऐलान नहीं किया गया है किसी भी पार्टी की ओर से, सिर्फ नाम जो है वो चर्चा में ही है। धन्यवाद पूजा हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो नगर निगम का चुनाव है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है झारखंड में, और इस चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हमारी कोशिश होगी कि हम आप तक पहुँचाएँ। जिन चीज़ों को बारीकियों से आपको जानने की ज़रूरत है, उन बारीकियों से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी फिलहाल आपके साथ होगी। नमस्कार।